हिंदू पौराणिक कथाओं के एक प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति का जन्म माता पिता, ईश्वर और प्रकृति के ऋण के साथ होता है। उसे कर्ज वापस करना है और उसकी ये अत्यंत नैतिक जिम्मेदारी है। श्रेष्ठ अनुपम की कहानी इस सिद्धांत में फिट बैठती है। श्रेष्ठ के पिता दिलीप कुमार अमर ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने का सपना देखा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुकूल वातावरण से होने के कारण उन्होंने परीक्षा क्लियर करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे इसे पास नहीं कर सके। उनके बाद उनके बेटे श्रेष्ठ अनुपम ने यूपीएससी की परीक्षा को उल्लेखनीय रैंक के साथ क्रैक कर उनका सपना पूरा कर दिया है। श्रेष्ठ कहते हैं कि उन्होंने इस परीक्षा को पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया, क्योंकि वे अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते थे। आइए जानते हैं क्या रही उनकी मेहनत की रणनीति, जिससे उन्हें मिली ये शानदार सफलता। श्रेष्ठ का कहना है कि प्रीलिम्स की तैयारी पर अधिक ध्यान देने से उन्हें प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक करने में मदद मिली। हालांकि अंतिम परिणाम घोषित होने पर प्रीलिम्स में प्राप्त अंकों को नहीं जोड़ा जाता है, पर अनुपम कहते हैं कि कड़ी मेहनत और निरंतरता यूपीएससी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रेष्ठ ने आज परीक्षा अपने दूसरे प्रयास में पास की है। वे कहते हैं, मैंने दूसरी बार में इस परीक्षा को अच्छे रैंक से पास किया है, जिसका कारण ये है कि मैंने प्रीलिम्स राउंड पर बहुत ध्यान केंद्रित किया, ऐसा कुछ जो मैं पिछली बार हासिल नहीं कर पाया था। अपने पहले प्रयास के दौरान मैं सही मानसिकता में नहीं था। इस बार मैंने परीक्षा के माहौल में प्रीलिम्स राउंड को अधिक गंभीरता से लिया और इसी के लिए कई मॉक टेस्ट देकर बेहतर तैयारी की। श्रेष्ठ का कहना है कि प्रीलिम्स परीक्षा में एक अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप खूब सारे मॉक टेस्ट दें। ये आपको परीक्षा में काफी मदद करेंगे। अनुपम का स्टडी प्लान उनकी दैनिक दिनचर्या के अनुसार था। वे बताते हैं, मैंने 2 दिनचर्या का पालन किया। लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान ने मुझे अपने स्टडी मटेरियल को सीमित करने में मदद करी। मैंने प्रत्येक विषय के लिए एक निश्चित समय स्लॉट सेट किया। उदाहरण के लिए, मैंने मॉडर्न इतिहास का अध्ययन करने के लिए 5 दिन और राजनीति का अध्ययन करने के लिए 7 दिन का समय सेट किया। मैंने इस टाइम टेबल को सख्ती से फॉलो किया। इसके अलावा मैंने एक माइक्रो रूटीन भी बनाया। इस रूटीन में मैंने पूरे दिन का टाइम टेबल सेट किया, जैसे कि मैंने सुबह के समय एक विषय को पढ़ने और दोहराने के लिए, शाम को उत्तर लिखने का अभ्यास करने और रात में कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए निर्धारित किया। अनुपम कहते हैं, एक बहुत ही विशिष्ट दिनचर्या ने मुझे संतुलन पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी दिनचर्या ने मुझे इस बात के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण दिया कि प्रत्येक विषय के लिए कितना समय आवश्यक था और मैं परीक्षा से पहले अपने कार्यक्रम की अच्छी तरह से योजना बनाने में सक्षम था। मैंने ये भी समझा कि मैं एक बार में कितना समय निकाल सकता हूँ। अपनी मेंस की तैयारी के बारे में श्रेष्ठ बताते हैं, मेंस के लिए मैंने ये समझा कि उत्तर लेखन का अभ्यास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और मैंने इसे धार्मिक रूप से अभ्यास किया। जैसे ही मैंने एक विषय का अध्ययन किया, मैंने उस विषय से संबंधित प्रश्नों को लिखने का अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त मैंने पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास किया और विश्लेषण किया कि यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है और उनका मुख्य कारण क्या है। इंटरव्यू के दौर के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू सत्र में भाग लिया। वे बहुत जानकारीपूर्ण और आकर्षक थे। इंटरैक्टिव सत्र विशेष रूप से उपयोगी थे क्योंकि इसमें मेरे आवेदन फॉर्म का विस्तृत विश्लेषण किया गया था, जिसके बाद मुझसे विश्लेषण के आधार पर संभावित प्रश्न पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।